हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि फिट एंड फाइन होंगे। यूएसडी आईएनआर सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में ट्रेड होने वाला फॉरेक्स करेंसी है। फॉरेक्स करेंसी का पेयर है। ठीक इसके बाद यूरो आईएनआर जो कि इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, करेंसी का आज बेसिक रूल जानेंगे कि टिक क्या होता है, जिसको हम पिप भी बोलते हैं या फिर पाइप भी बोल देते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक करेंसी का देखेंगे। जो नए हैं और करेंसी में आना चाहते हैं तो अपने आप को बैंक निफ्टी और निफ्टी में लॉसेस करके वहीं पर रख रहे हो तो स्विच कर जाएं करेंसी की तरफ। ठीक है ना। इसकी हम लोग जो है एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं और अपने हिसाब से एनालिसिस करके कॉल्स देते हैं, पर वो कॉल्स पेड होती हैं। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में आप करेंसी लिख दीजिए और करेंसी वाले ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको बताने से पहले इसके बारे में कि मैंने स्ट्रेटजी भी शेयर किया है चार्ट वगैरह बेसिस पे। तो देखिए, करेंसी में रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। आपको भी पता है 11-1200 अगर आप लगा देते हैं तो उतने का रिस्क होता है। रिवॉर्ड जो है आपका 3000-4000 का भी जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए रिस्क कम होता है इसके अंदर। और इसको इसमें लोगों को मालूम कम है, लोगों की जानकारी कम है यूएसडी एनआर के बारे में, इसलिए लोग इसके अंदर करेंसी ट्रेडिंग नहीं कर पाते हमारे इंडियन मार्केट में और बैंक निफ्टी में रह जाते हैं। तो एक लॉट जो है करेंसी का 1000 क्वांटिटी होता है। यानी कि जैसे बैंक निफ्टी के अंदर 25 होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर 75 होते हैं, उसी तरीके से इसमें एक लॉट का साइज़ 1000 होता है। ठीक है ना। इसमें भी आप वर्क कर सकते हैं फ्यूचर में। ये फ्यूचर इसको बाय आप कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको बाय करना है इसके कॉल और पुट का, जैसे बैंक निफ्टी का फ्यूचर होता है और फ्यूचर अप और डाउन जा रहा है। ठीक है ना। तो हम फ्यूचर बाय कर लेते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसी तरीके से इसका अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं इसमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आप इसका कॉल और पुट बाय करते हैं तो उसमें फ़ंड की कम ज़रूरत पड़ती है और उसमें रिस्क भी रिवार्ड भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है। तो देखिए, इसके फ्यूचर अगर बाय करते हैं हम लोग तो उसके फ्यूचर में भी एक लॉट बाय करते हैं हमें, तो 1000 का एक लॉट है इसका, तो एक लॉट कर लेते हैं हम लोग बाय 75 रुपये। तो हमें जो है ये 1200 से 1500 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। ठीक है ना। 1200 से 1500 रुपये हमें खाली ब्रोकर को देना होगा। इतने में ही हमें एक ये लॉट इसका दे देगा। इसमें जितने भी घड़त बढ़त होगा तो ये आपके यहाँ पर जितना भी आपने प्रीमियम दिया है उसको उसी में से आप लोगों को जो है कटौती होगा। अगर लॉस होगा तो ये घटेगा और एमटीएम आपका घटेगा, प्रॉफिट होगा तो एमटीएम आपका बढ़ेगा। तो अगर उसे होल्ड करना चाहते हैं तो आपको मार्जिन मनी भी जो है मेंटेन करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया लॉट साइज। इस पर बहुत अमूमन क्वेश्चन होता है कि इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए, अभी प्राइस क्या चल रहा है, 75.205। ठीक है। तो ये इसके पीछे ये जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, इसके पीछे का ये जो मूवमेंट है इसको कहते हैं, ये दो जो डिजिट है इसको कहते हैं टिक। ठीक है ना। टिक कह लीजिए या फिर पिप कह लीजिए या फिर पाइप कह लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो मूवमेंट होता है। यहाँ पर मूवमेंट होता है 0.0, यानी कि 0.025 पैसे का मूवमेंट होता है। ठीक है ना। तो अगर हम मूवमेंट देखें, इसको एक लॉट हमने बाय किया हुआ है एक से, और हमने एक लॉट की क्वांटिटी 1000 होती है, तो हम अगर इंटू करते हैं तो 2 रुपये 5 पैसे का मूवमेंट ये होता है, मिनिमम मूवमेंट ये। तो इसी को हम लोग टिक या फिर पाइप कह देते हैं, 2 रुपये 5 पैसे का मूवमेंट को। ठीक है ना। यानी कि एक लॉट लेते हैं और वो पॉइंट 0.0025 अगर इंक्रीज़ होता है, यानी कि 0.2075 हो जाता है, यानी कि तो उसके अंदर कितना 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आपने जितना भी लगाया एक लॉट में आपको 2.5 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना। तो जब इसके फुट लेते हैं आप लोग, फ्यूचर लेते हैं, तो इसके अंदर थोड़ी एक 1200-1300 का तो आपको फ्यूचर मिल जाएगा। बट इसमें ज़्यादा लॉट लेंगे, 20 या 40 लॉट लेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। बट इसका कॉल पुट लेंगे तो कॉल पुट का जैसे कि रेट चल रहा है दोस्तों कि 0 जैसे कि बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर सेम टू सेम होता है इस तरीके से।
कि मार्केट जो है अभी 75.20 पे चल रहा है, 75.25, ठीक है ना, 75 पॉइंट मान लीजिए 74, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड रहता है कि आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो आप लोग पुट बाय कर लेते हैं, ठीक। तो इसकी कीमत जो है 0.025 चल रही है, ठीक है ना। इसकी कीमत है 0.035 चल रही है, ठीक है ना। इसकी कीमत है 0.065 चल रही है, ठीक। तो आपको लगता है कि डाउनवर्ड मार्केट है तो मैं ये बाय करूँगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा। तो आपने मान लीजिए कि 0.065 के हिसाब से आपने कितने लॉट बाय किए, आपने 20 लॉट बाय कर लिया, ठीक है ना दोस्तों। 20 लॉट बाय कर लिया। एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, 1000 क्वांटिटी होती है। देखिए अब मैं इसे जो है थोड़ा यहाँ पर ब्लंडर हो गया है, थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। 0.065 इंटू 20 मैंने लॉट लिया है, एक लॉट के साइड 1000 होता है। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, 65 दूनी 30, पहले तो ये 3 है तो यहाँ पर आगे हम लोगों का 1300 रुपये कम से कम। तो दोस्तों हमारा क्या था प्राइस, 0.065 था। हमने लिया 20 लॉट ले लिया, एक लॉट की कीमत 1000। तो हमें टोटल मिला के 1300 रुपये हमने पे किया। हमारे हिसाब 1300 रुपये हमने पे किया, हमारे हिसाब से मार्केट गया और इसकी प्राइस जो है 0.1225 हो गया, ठीक है ना। अब इसका प्राइस 1225 हो गया। तो हमें कितने टिक का फ़ायदा मिला, तो हम अगर माइनस करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.0625 को, सॉरी 50 को, तो हम लोगों को फ़ायदा पड़ा 6 और हम लोगों को कितना फ़ायदा पड़ा, तो हम लोगों को फ़ायदा पड़ा है यहाँ पर 5 6 और 11 4, यानी कि हमें जो है 0.0465 हमें प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए हमारा जो प्रॉफिट है 0.0465, ठीक है ना दोस्तों। और इसको इंटू हम कर देंगे 20 लॉट से इंटू 1000, ठीक। एक लॉट हमने 1000 का, तो अगर इंटू कर लेंगे तो यहाँ पर 465 कुछ हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा हमें प्रॉफिट इतने का हो रहा था ना, 65 का प्रॉफिट हो रहा था। 20 लॉट लिया था हमने, एक लॉट की साइज़ 1000। तो हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट हो के आ जाता है 930 रुपये हमारा प्रॉफिट। हमें रिस्क कितना का लिया था, हमने 1300 रुपये इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। हमें 900 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, 930 रुपये का, ठीक। अगर हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इसके अंदर 300-400 का रिस्क ले लो आप, लेकिन आपको प्रॉफिट जो है अच्छा खासा इसमें देखने को मिलता है करेंसी में। यहाँ पर भीड़ कम है इसलिए आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, और अगर गेन यहाँ भी हो जाए तो बैंक निफ्टी की तरह यहाँ भी लॉसेस देखने को मिलेंगी। आई होप कि दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। इसकी मार्केट 9 बजे आप मार्केट में ऑर्डर दे सकते हैं, और 4:45 पे इसका लीवरेजेस का स्क्वायर ऑफ टाइमिंग होता है, यानी कि 5 बजे मार्केट डेरिवेटिव मार्केट करेंसी का बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूछना है कुछ भी कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।